लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सहारनपुर में वोटिंग है। वोटिंग को 3 दिन ही अब बचे हुए हैं। 15 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज चौथी बार सहारनपुर दौरा है। योगी आज शाम सहारनपुर में एक रोड शो करेंगे। करीब 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। रोड शो को लेकर रूट डाइवर्ट भी किया गया है। साप्ताहिक बंदी के दिन बाजारों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं 4 घंटे बिजली भी बंद की जाएगी। बीजेपी के मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ शाम करीब 4 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही बिजली विभाग ने भी तेजी दिखाई। सुरक्षा के लिहाज से 4 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी और इसके साथ ही विद्युत विभाग ने लाइनों को हटाने का काम भी 15 अप्रैल से शुरू कर दिया था। सड़क के बीचों बीच लटके हुए सभी तार हटा दिए गए हैं। गड्ढों को भी दुरुस्त कर दिया गया है। तो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को उसके पहले पति गुलाम हैदर की ओर से दायर याचिका पर जिला न्यायालय की फैमिली कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और वकील एपी सिंह और शादी करने वाले पंडित को समन जारी किया गया है। इस समन में हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 मई को होगी। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक की ओर से मामले में एक याचिका दायर की गई थी। मोमिन मलिक ने कहा था कि सीमा और सचिन मीना की हाल ही में हुई मैरिज एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसको उन्होंने अदालत में चुनौती दी। अदालत में शादी के अलावा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया, धर्म परिवर्तन को भी चुनौती दी गई। वकील के मुताबिक सीमा को अदालत में ये साबित करना होगा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कब किया। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का धर्म इस प्रकार नहीं बदला जा सकता। जिन लोगों को समन जारी किया गया है उन्हें सुनवाई की तारीख को अदालत में अब हाजिर होना होगा। सचिन मीना को भी नोटिस जारी कर दिया है माननीय न्यायालय द्वारा और उनसे भी पूछा गया कि आप किस आधार पर इसको अपनी वाइफ बता रहे हैं और कैसे क्या हुआ है, वो सारी बातें। उसके अलावा जो उनके भाई एपी सिंह जी थे, जो आपने देखा होगा, वो पत्रकारों को भी, बेटियों को, जो हमारी बेटी पत्रकार हैं, जो दूसरे पत्रकार हैं, उनको धमकाते नजर आते हैं, जर्नलिस्ट को धमकाते नजर आते हैं कि सीमा सचिन बोलिए। सीमा तो हमने इसी ग्राउंड पर कि आप किस आधार पर गुलाम हैदर की वाइफ सीमा हैदर को आप सचिन मीना की वाइफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दुनिया के देश के सामने आप जो है सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। आप हमें जवाब दीजिए और किस आधार पर आप उसकी वाइफ बता रहे हैं, हमें दिखाइए वो अदालत की डिग्री जिसमें डिवोर्स हुआ हो। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी पर सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 17 अप्रैल को दोपहर 12:16 पर सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक होगा। इस अद्भुत दृश्य को देखने और रामलला के दर्शन के लिए करीब 25 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं को सुगम रास्तों से लाने से लेकर लोकल कन्वेंस और पार्किंग की पूरी तैयारियां की गई है। 16, 17, 18 अप्रैल इन 3 दिनों में अयोध्या में 90 फ्लाइट उतरेंगी, 100 ट्रेनें पहुंचेंगी और 500 बसें भी लगाई गई है। शहर को सुरक्षा के लिहाज से 7 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रामायण की थीम पर बनाया गया है। सबसे पहले यहां दिल्ली से फ्लाइट शुरू की गई थी और अब 14 शहरों से फ्लाइट यहां पर आ रही है। तो ग्रेटर नोएडा के कोतवाली बीटा 2 के क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि पुलिस ने दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों बदमाशों के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी पुलिस लगातार तलाश भी कर रही है। पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश पंखिया गिरोह का सदस्य है, जिसने 2022 में नेवी के अधिकारी के वहां पर भी डकैती डाली थी, जिसमें उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। एडीसीपी ने कहा कि पकड़े गए दोनों आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर दिन में ऑटो टेम्पो चलाकर उन मकानों को चिन्हित करते थे जिनमें उन्हें वारदात को अंजाम देना होता था। एक टेम्पो संदिग्ध आती हुई दिखी, जिसको इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुकी और आईएफएस कॉलोनी की तरफ ये टेम्पो लेकर के भागे। दोनों चौकी इंचार्जों ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ इसको रोकने का प्रयास किया। ये लोग टेम्पो छोड़ करके ये घने जंगल की तरफ भागे। पुलिस पार्टी को फायरिंग किया। पुलिस पार्टी ने इनको फायर करके कंट्रोल में किया, जिसमें से एक बदमाश जिसका कि नाम गुड्डू है, ये शाहजहाँपुर का रहने वाला है, इसके गोली लगी है। और जो 3 और बदमाश भागे थे कामिंग करने पर, एक अन्य बदमाश मोहम्मद फारूक जो कि दिल्ली का रहने वाला है, बाबू सलाम मोहम्मद फारूक, जो कि
दिल्ली का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।